हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमित और आज के वीडियो में मैं आपको बैंक से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आया हूं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो फ्रेंड्स आपका पहला क्वेश्चन है, भारत में कितने सार्वजनिक संस्था बैंक हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ए नंबर, तो 27। तो भारत में 27 सार्वजनिक संस्था बैंक हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है आपका, बैंक ऑफर करता है, तो इसका आंसर है आपका सी नंबर, वित्तीय सेवाएं। तो वित्तीय सेवाएं बैंक ऑफर करता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, भारतीय रिजर्व बैंक कब स्थापित हुआ? तो इसका आंसर है आपका ए नंबर, 1 अप्रैल 1935। तो भारतीय रिजर्व बैंक 1 अप्रैल 1935 को स्थापित हुआ। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर है आपका सी नंबर, मुंबई। तो भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में स्थापित है। अगला है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो इसका आंसर है आपका सी नंबर, 1 जनवरी 1949 को। तो भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है आपका, भारतीय रिजर्व बैंक का बैंक मूल्य क्या है? तो इसका आंसर है आपका बी नंबर, 7.75%। तो भारतीय रिजर्व बैंक का बैंक मूल्य 7.75% है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय महिला बैंक की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर है आपका ए नंबर, 19 नवंबर 2013 को। तो भारतीय महिला बैंक की स्थापना 19 नवंबर 2013 को हुई। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुआ था? तो इसका आंसर है आपका डी नंबर, 1 जुलाई 1955 को। तो भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना 1 जुलाई 1955 में हुआ था। चलिए फ्रेंड्स अगला देख लेते हैं। अगला है आपका, भारत का सबसे पहला बैंक है, तो इसका आंसर है आपका बी नंबर, बैंक ऑफ हिंदुस्तानी। तो भारत का सबसे पहला बैंक बैंक ऑफ हिंदुस्तानी है। अगला है, बैंक ऑफ हिंदुस्तानी बैंक का स्थापना कब हुआ था? तो इसका आंसर है आपका सी नंबर, 1770 में। तो बैंक ऑफ हिंदुस्तानी बैंक का स्थापना 1770 में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है, भारत में केंद्रीय बैंक व्यवसाय कार्य किस बैंक द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? तो इसका आंसर है आपका ए नंबर, भारतीय रिजर्व बैंक। तो भारत में केंद्रीय बैंक व्यवसाय कार्य भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। अगला है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर है आपका ए नंबर, वाशिंगटन डीसी में। तो विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थापित है। अगला है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संस्था का प्रकाशन है? तो इसका आंसर है आपका सी नंबर, विश्व बैंक। तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट निम्नलिखित में से विश्व बैंक संस्था का प्रकाशन है। ठीक है फ्रेंड्स। फिर अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक निम्नलिखित में से किस दर का निर्धारण नहीं करता? तो इसका आंसर है आपका सी नंबर, आयकर दर। तो भारतीय रिजर्व बैंक निम्नलिखित में से आयकर दर का निर्धारण नहीं करता है। अगला है, ग्रामीण क्षेत्र के बहुसंख्य लोग ऋण की आवश्यकता को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से किसके पास जाते हैं? तो इसका आंसर है आपका ए नंबर, साहूकार। तो ग्रामीण क्षेत्र के बहुसंख्य लोग ऋण की आवश्यकता को पूरा करने के लिए साहूकार के पास जाते हैं। अगला है, भारत में विभिन्न श्रेणी के वाणिज्य बैंक है, इनमें से कौन कौन से वाणिज्यिक बैंकों की श्रेणी में नहीं आता है? तो इसका आंसर है आपका वस्तु बैंक, डी नंबर है। तो भारत में विभिन्न श्रेणी के वाणिज्य बैंक हैं, तो इनमें से वस्तु बैंक से वाणिज्य बैंकों की श्रेणी में नहीं आता है। ठीक है फ्रेंड्स। अगला है, निम्नलिखित प्रकार के बैंकों से किस प्रकार के बैंकों को विदेशी मुद्रा के संचालन की मात्रा प्राप्त होती है?
तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, राष्ट्रीयकृत बैंक। तो निम्नलिखित प्रकार के बैंकों से राष्ट्रीयकृत बैंकों को विदेशी मुद्रा के संचालन की मात्रा प्राप्त होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी एक साधारण बैंक ग्राहक की सामान्य वित्तीय स्थिति को सुनिश्चित नहीं कर सकता है? तो इसका आंसर है आपका सी नंबर, पीएलआर घटने या घटने और रणनीति की घोषणा। अगला है, भारत में निम्नलिखित में से किस नेशन ग्रुप का सदस्य है? तो इसका आंसर है आपका सी नंबर, ब्रिक्स। तो भारत में निम्नलिखित में से ब्रिक्स नेशन ग्रुप का सदस्य है। अगला है, बैंकिंग जगत में प्रयुक्त केवाईसी का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर है आपका डी नंबर, नो योर कस्टमर। तो बैंकिंग जगत में प्रयुक्त केवाईसी का पूर्ण रूप नो योर कस्टमर है। अगला क्वेश्चन है, बैंकिंग एवं वित्त के क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है आपका ए नंबर, एक्रूड इंटरेस्ट। तो बैंकिंग एवं वित्त के क्षेत्र में निम्नलिखित में से एक्रूड इंटरेस्ट शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से भारत के निजी क्षेत्र के एक बैंक का नाम कौन सा है? तो इसका आंसर है आपका बी नंबर, साउथ इंडियन बैंक। तो निम्नलिखित में से भारत के निजी क्षेत्र के एक बैंक का नाम साउथ इंडियन बैंक है। अगला है, वित्तीय सेवाओं तक पहुंच की कमी को तकनीकी रूप से क्या कहते हैं? तो इसका आंसर आपका बी नंबर, वित्तीय वंचन। तो वित्तीय सेवाओं तक पहुंच की कमी को तकनीकी रूप से वित्तीय वंचन कहते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा आधे विश्व का प्रमुख भोजन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, गेहूं। तो निम्नलिखित में से गेहूं आधे विश्व का प्रमुख भोजन है। अगला है, बैंकिंग के क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन से शब्द का प्रयोग होता है? तो इसका आंसर है आपका बी नंबर, अकाउंट्स। तो बैंकिंग के क्षेत्र में निम्नलिखित में से अकाउंट शब्द का प्रयोग होता है। अगला है, निम्नलिखित में से जापान की कौन सी मुद्रा करेंसी है? तो इसका आंसर है आपका सी नंबर, एन। तो निम्नलिखित में से जापान की एन मुद्रा करेंसी है। अगला है, विदेशी मुद्रा संबंधी कार्य किस बैंक का है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, अपतटीय बैंकिंग का। तो विदेशी मुद्रा संबंधी का कार्य अपतटीय बैंकिंग का बैंक है। अगला है, देश की सरकार एवं केंद्रीय बैंक द्वारा जारी नोट व सिक्के कौन सी मुद्रा होती है? तो इसका आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा, वैध मुद्रा। तो देश की सरकार एवं केंद्रीय बैंक द्वारा जारी नोट व सिक्के वैध मुद्रा होती है। तो फ्रेंड्स, ये लास्ट क्वेश्चन आपके लिए है जिसका आंसर आपको कमेंट में लिखकर बताना है। तो क्वेश्चन है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंजेज का विश्व में कौन सा स्थान है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर कमेंट में बताइए। और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।